शर्म आनी चाहिए रणजीत सिंह को, क्यों नहीं देता इस्तीफा? और ये तो नैतिकता के आधार पे, जो रणजीत सिंह चुनाव से पहले नैतिकता की दुहाई करता था, मुझे सारा परिवार, चौटाला परिवार पानी पी पी करके झूठी गालियां देते थे, जनता ने उनको सबक सिखा दिया। अब नैतिकता अगर रणजीत सिंह में थोड़ी सी बची है तो इस्तीफा देकर के घर बैठे। कि राहुल गांधी ने और खड़गे साहब ने आपकी मीटिंग ली, केंद्र हाईकमान ने कहीं न कहीं शाबाशी भी दी, पीठ भी थपथपाई गई हुड्डा साहब की कि भी अच्छे नतीजे आप हरियाणा से लेकर आए। लेकिन जिस तरीके से जो बाकी नेता थे, कुमारी सैलजा और बहुत सारे नेता, मतलब कि उनके जो बयान थे, उनकी जो बातें थी, वहाँ कोई ऐसी कोई सुनवाई, कोई बातचीत हुई? क्योंकि आप उस मीटिंग में मौजूद। जितना धोखा, जितना दगा दुष्यंत ने जनता के साथ किया, शायद किसी भी नेता ने नहीं किया। हमारा एक कहावत है, जब तक फलां जीवेगा फलां का लू पीवेगा, जब तक ये जीवेंगे किसाना का लू पीवेंगे। इन तक लोगों ने ठीक पंडा छुटा लिया। नेताओं ने कहीं ना कहीं आपके साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, लेकिन वो नेता फिर से जनता के बीच जा रहे हैं क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ गया है। वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग भी उनसे पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी भी जा सकती है कि उन्होंने चुनाव के दौरान क्या किया और जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर जो लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन जो आपका हाईकमान है, जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, या फिर आप, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी हिसाब से, तो क्या उन चीज़ों का हिसाब किताब रखोगे? बीजेपी से तो चौटाला परिवार मिला हुआ है। अबे चौटाला ने, आप लोगों को याद होगा, इलाहाबाद बाई इलेक्शन में ये कहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है किसान की, किसान संगठनों ने उसकी मदद की थी। राज्यसभा का चुनाव आया, अबे चौटाला ने, आप ही बताओ किसके वोट दिए थे? कार्तिक शर्मा के दिए थे नहीं? फिर जब कार्तिक शर्मा के वोट दिए, उससे एक दिन पहले बयान दिया, बोला दुष्यंत ने भी उसकी जेब में हाथ डाल दिया बीजेपी की में, और बोला मेरे चाचा रणजीत ने भी वही इंडिपेंडेंट था तो एमएलए, और फिर ओढ़े इसने डाल दिया। भाई ये तो सारा कुनबा एक है। इस प्रदेश को बहकाते बहकाते बहुत साल हो गए, अब ये सारे पकड़े गए कि भाई ये लोग एक हैं, लोगों को बहका रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और इस वक्त मेरे साथ हिसार लोकसभा से कांग्रेस के सांसद और भारत सरकार में रहे मंत्री जयप्रकाश साणु जेपी जी है। तो साणु साहब, सांसद तो पहले भी बहुत बनते रहे, हालांकि आप भी बने हो, ऐसा कोई सांसद दिखा नहीं जो जीतने के बाद लोगों के बीच आता हो, लोगों की समस्याएं सुनता हो। और ख़ास तौर पर जब हम चुनाव के दौरान लोगों में घूम रहे थे तो लोगों में एक खासी नाराज़गी थी, भाई हम सांसद जिता के तो भेज देते हैं। वो बृजेंद्र सिंह के लिए कह रहे थे खास तौर पे, लेकिन ना तो हमारा धन्यवाद करने आए, ना हमारी समस्या सुनने आते। तो जेपी को ऐसा क्यों लगता है कि हर सप्ताह, क्योंकि अभी 5-7 दिन पहले आपने शपथ ली है सांसद पद की, आप फिर से इनके पास आ गए? देखिए नैन साहब, मैं 1989 में पहली बार एमपी बना था और मेरे से पहले एमपी थे चौधरी वीरेंद्र सिंह। चौधरी वीरेंद्र सिंह की जब मैं गांव में वोट मांगने गया, ये वोट मांगने जाता था, गांव के लोग कहते थे कि भैया आप 5 वर्ष तक हमारे बीच में नहीं आए। तो मेरे से लोग ये कहते थे भाई जयप्रकाश वोट तो तेरे को दे देंगे, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में था मैं उस वक्त, यूथ में था, लेकिन तू हमारे बीच में रहेगा, कैसे करेगा? तब 89 का वक्त आपको याद होगा, फिर मैं मंत्री बना। मैं लगातार हर हफ्ता, उस वक्त क्योंकि ज़्यादा पोर्शन जींद के इलाके का था, तो मैं जींद में बैठता था और यह हिसार में बैठता था। अब ज़्यादा पोर्शन आ गया हिसार में, क्योंकि हिसार ज़िले की 7 असेंबली हैं, एक जींद से है, एक भिवानी से, उचाना। तो अब फिर यही शिकायत आई 2009 में, जब मुझे हरा दिया गया और दूसरे लोग यहाँ से चुन के आए, तो लोग ये कहते 9 से लेकर के आज तक कोई हमें मिलने नहीं आया। पहले भी आप ही मिलते थे और अब भी। तो मैंने ये कहा था कि मैं धन्यवाद करूँगा गांव-गांव में जाकर के, क्योंकि उसमें समय लगता है। अब मैंने धन्यवाद हल्के वाइज कर दिया है, उचाना में कराया हूँ, आदमपुर में कराया हूँ, और 9 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक, जैसे 8 तारीख को हम भिवानी विधानसभा क्षेत्र के अपना भिवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोगों का धन्यवाद करेंगे भिवानी में, और उसमें अध्यक्षता करेंगे चौधरी उदय भान जी, चीफ हमारे गेस्ट होंगे, मुख्य अतिथि होंगे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो इसी तरीके से 10 से लेकर के हम यहाँ रहेंगे। हर सैटरडे, संडे, शनिवार और इतवार
मैंने एक फैसला किया है कि मैं यहाँ रहूँगा। अगर किसी शनिवार इतवार किसी कारण से मैं नहीं आ पाऊँगा तो उसके बदले में 3 दिन 2 दिन और दूंगा। मतलब यानी कि 7 दिन के 8 दिन के अंदर 14 दिन में 4 दिन जेपी की हाजिरी पक्की लगेगी। बिल्कुल आपकी हाजिरी पक्की। आपने वादा भी जो लोगों से किया आप उसको निभा भी रहे हो। आप हिसार रेस्ट हाउस में लगातार मिल रहे हो। हिसार में हम खड़े हैं और अगर अपराध की बात करें, अपराध लगातार बढ़ रहा है, गुंडागर्दी लगातार बढ़ रही है, सरेआम लोगों के मर्डर किए जा रहे हैं, फिरौतियाँ मांगी जा रही है। व्यापारी जो वर्ग है वो कहीं न कहीं डर के साए में है। एक तरफ सरकार जहाँ कहीं न कहीं कानून व्यवस्था की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ धरातल में ये सब चीज़ें। देखिए बात सही है, मुझे इसमें कहीं जैसे कहते हैं ना कि दाढ़ में काढ़ा है, लेकिन इनकी हालत देख करके मुझे लग रहा है कि दाढ़ ही काढ़ी है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूं कि चाहे आदमपुर का इलाका हो चाहे हिसार का इलाका हो, बहुत से व्यापारी भाइयों को थ्रेट मिला था। आज तक FIR दर्ज नहीं की पुलिस ने। क्यों नहीं की भाई FIR दर्ज? और उनको गनमैन दे दिए। तो ऐसे में आप किसी को भय के वातावरण में जीवन बसर करने में विवश कर रहे हो, मैं इसकी निंदा करता हूँ। आज हिसार नहीं, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में खुले में सांस कोई नहीं ले सकता। आज हालत बहुत बुरी है। तो इसलिए इस बुरी हालत के लिए मैं तो पहले भी कहा था चुनाव से पहले कि इन लोगों का ध्यान ही नहीं कानून व्यवस्था की तरफ इन लोगों का। और मुझे तो कहीं न कहीं शंका भी है, कहीं क्या ऐसा तो नहीं ये अपराधी कहीं न कहीं सरकार के साए में ना पड़ रहे हो। वरना ऐसा क्या हो गया, आपको याद होगा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बने थे और शपथ लेने के 7 दिन के बाद हरियाणा में कोई बदमाश टोए से नहीं मिला था। वो भी तो राज था, अराजकीय राज। पिछले 6 महीने से तो बहुत बुरी हालत है प्रदेश की। हमारे व्यापारियों के आपने देखा होगा, सुप्रीम मोटर वाला संजय गुप्ता किस तरीके से उसके बाहर गोलियां चल रही हैं, तरपाल वाले को, एक उसको वायरिंग वाले को, मतलब हर रोज थ्रेट 3-3 4-4 को मिली। पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है? बिल्कुल आप बड़ा सवाल उठा रहे हैं। एक राजनीतिक सवाल है मेरा, क्योंकि एक राज्यसभा की सीट खाली हुई है हरियाणा की, तो पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसीलिए कैंडिडेट नहीं उतार रहे। वो कहीं ना कहीं हुड्डा को सीधा सीधा बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं। दुष्यंत की बात को बची तो है नहीं, अब उस पर चर्चा नहीं की जाए तो बेहतर है। जितना धोखा जितना दगा दुष्यंत ने जनता के साथ किया, शायद किसी भी नेता ने नहीं किया होगा। उसी का खामियाजा भुगतना पड़ा कि पूरे हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र में इनकी वोट कितनी आई है जेजेपी की? 22,000 20-21,000। मैं तो देखना भूल गया था क्योंकि नोटों की भी ज्यादा थी इनसे जिनके पल्ले कुछ नहीं है। उनकी बात करने का कोई लाभ नहीं है। वो क्या कह रहे हैं उसकी बात के ऊपर कोई विश्वास नहीं है। तो इसलिए मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन लोगों की अब राजनीति में चर्चा का कोई मायना नहीं रहा, क्योंकि कौन विश्वास करेगा? पहले तो ये बताए उसके 10 MLA उसके पास कोई है कि नहीं है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है कि मेरे पास 28 है कांग्रेस के पास। अगर विपक्ष के सभी साथी इकट्ठा होकर के 16 लेकर के आए, जो वो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, तो इसमें बीजेपी से कैसे मिले हुए हैं? बीजेपी से तो चौटाला परिवार मिला हुआ है। अबे चौटाला ने, आप लोगों को याद होगा, इलाहाबाद बाई इलेक्शन में ये कहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी दुश्मन है किसान की। किसान संगठनों ने उसकी मदद की थी। राज्यसभा का चुनाव आया, अबे चौटाला ने, आप ही बताओ किसके वोट दिए थे? कार्तिक शर्मा के दिए थे नहीं? फिर जब कार्तिक शर्मा के वोट दिए, उससे एक दिन पहले बयान दिया, बोला दुष्यंत ने भी उसकी जेब में हाथ डाल दिया बीजेपी की में, और बोला मेरे चाचा रणजीत ने भी, वही इंडिपेंडेंट था ही तो MLA, और फिर ओड़े इसने डाल दिया। भाई ये तो सारा कुनबा एक है। इस प्रदेश को बहकाते बहकाते बहुत साल हो गए। अब ये सारे पकड़े गए कि भाई ये लोग एक हैं, लोगों को बहका रहे हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं। इनका खुद का कुछ बनता हो तो ठीक है, वरना किसी भी किसान के बेटे को आगे बढ़ना ये देखना पसंद नहीं करते। इसलिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे हिसार में मैं इनकी आंख का कुणक था, लेकिन वो कुणक तो लोगों ने निकाल दिया।
अब इनकी आंख पाक साफ कर दी, इनके चश्मे के नंबर बदल गए, इनका सिस्टम बदल गया। अब हुड्डा साहब की बात करते रहे, कहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। आपने रणजीत सिंह का जिक्र किया, हालांकि चुनाव आपने उनको हरा दिया था, उन्होंने मंत्री पद कहीं न कहीं वो बने हुए, क्योंकि विधायक पद से उन्होंने इस्तीफा दिया। ये मामला जो है वो राष्ट्रपति तक भी पहुंचा, राज्यपाल तक भी पहुंचा कि कहीं न कहीं एक पूर्व विधायक चुनाव हारने के बाद भी लगातार अब भी मंत्री पद पर क्यों बना हुआ है? देखिए, लोक लाज नाम की चीज़ भाजपा में नहीं है। और मैंने ये कहा था कि ये परिवार ऐसा है रणजीत सिंह का, ये तो मरेड़ गुंडराज छुट है, इन पे तो ये तो जनता ने पेंडा छुटा लिया। हमारा एक कहावत है, जब तक फलां जीवेगा फलां का लू पीवेगा, जब तक ये जीवेंगे किसाना का लू पीवेंगे। इन तक लोगों ने ठीक पेंडा छुटा लिया। शर्म आनी चाहिए रणजीत सिंह को, क्यों नहीं देता इस्तीफा? और ये तो नैतिकता के आधार पे, जो रणजीत सिंह चुनाव से पहले नैतिकता की दुहाई करता था, मुझे सारा परिवार चौटाला परिवार पानी पी पी करके झूठी गालियां देते थे, जनता ने उनको सबक सिखा दिया। अब नैतिकता अगर रणजीत सिंह में थोड़ी सी बची है तो इस्तीफा दे करके घर बैठे और जनता की सेवा करें, धोखा मत करो जनता के साथ। अभी आपकी राहुल गांधी ने और खड़गे साहब ने आपकी मीटिंग ली, केंद्र हाईकमान ने कहीं न कहीं शाबाशी भी दी, पीठ भी थपथपाई गई हुड्डा साहब की कि भी अच्छे नतीजे आप हरियाणा से लेकर आए। लेकिन जिस तरीके से जो बाकी नेता थे, कुमारी सैलजा और बहुत सारे नेता, मतलब कि उनके जो बयान थे, उनकी जो बातें थी, वहाँ कोई ऐसी कोई सुनवाई, कोई बातचीत हुई? क्योंकि आप उस मीटिंग में मौजूद थे। नहीं, देखो, पार्टी का मामला पार्टी के अंदर बात करेंगे, बाहर हम कुछ नहीं करेंगे। ना मैं बोल लूँ, ना मैं बताऊँ, ना मैं करूँ। पार्टी का मामला है, पार्टी का हमारा केंद्रीय नेतृत्व सब कुछ देख रहा था और सब कुछ देखा और सब कुछ उनके जहन में बात आ गई। इस पे हम चर्चा नहीं करेंगे। अंतिम सवाल है, चुनाव आप जीत गए यहाँ से, लेकिन ऐसी चर्चाएं थी, आपने भी एक दो का जिक्र किया, कुछ नेताओं ने कहीं ना कहीं आपके साथ दगाबाजी की, धोखेबाजी की, लेकिन वो नेता फिर से जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि विधानसभा का चुनाव आ गया है, वो कहीं ना कहीं लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग भी उनसे पूछ रहे हैं और कहीं ना कहीं वो चीज़ें उनके चेहरे पर साफ तौर पर देखी भी जा सकती है कि उन्होंने चुनाव के दौरान क्या किया और जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर जो लोगों के बीच जा रहे हैं। लेकिन जो आपका हाईकमान है, जो आपका शीर्ष नेतृत्व है, या फिर आप, क्योंकि आपकी बड़ी जिम्मेदारी हिसार से, तो क्या उन चीज़ों का हिसाब किताब रखोगे क्या? देखिए, मैं कुछ नहीं रखूँगा। प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में जनता तंत्र है। जनता सब देख रही थी किसका आचरण क्या है, किसका आचरण क्या है, कौन क्या कर रहा है। मैं इस पे कुछ नहीं, रिपोर्ट तो आपने दी होगी ना हाईकमान को? ना मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। पार्टी ने फैसला किया है, पार्टी प्लेटफार्म पे बात कर दी है, ज़रूरत पड़ेगी फिर कर लूँगा। अब तो मैं इतना ही कहूँगा कि जनता ने सब कुछ देख लिया, कौन कहाँ है और कौन क्या था, कौन क्या है और क्या रहेगा, ये जनता फैसला कर देगी सबको। अरे भाई, कितने बात कर लो, कुआं में जाके बतलाया, वहाँ भी बात बाहर आ जाएगी। लोगों ने बेरा है। अरीब का तो भाई मेरा चुनाव जनता लड़ रही थी, जनता ने कोई कसर नहीं छोड़ी। किसान संगठन लड़ रहे थे, दलित वर्ग इतना बुरी तरीके से मेरे साथ लगा हुआ था, पार्टी के साथ, एक कांग्रेस के साथ, इंडिया गठबंधन के साथ। एक एक वोट मुझे मिली। बैकवर्ड क्लासेस की चर्चा हमारे करते थे, मैं बैकवर्ड क्लासेस के गांव में जीता हूं। मैं जहां सबसे ज़्यादा अगर हम चर्चा करें SC BC की, वो बुआनी खेड़ा में, बुआनी खेड़ा भी मैं जीता हूं। मैं आदमपुर में भी जीता हूं। हाँ, तो ये तो एक लोग BJP के लोग हैं, कुछ ये चौटाला परिवार के लोग हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं। अब की बार कांग्रेस पार्टी को 36 बरादरी सभी धर्मों के लोगों ने वोट दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सारण साहब बातचीत करने के लिए। तो ये थे हिसार से कांग्रेस के सांसद जयप्रकाश JP। आप देख सकते हैं कि लगातार हिसार रेस्ट हाउस में जो है ये लोगों से मिल रहे हैं। उन्होंने वादा भी किया था कि मैं जीतने के बाद जो है वो लगातार लोगों के बीच रहूंगा, उनकी समस्याएं सुनूंगा, और उसी वादे के तहत लगातार ये कहीं न कहीं हर सप्ताह यहाँ आते हैं और इनकी जो भी समस्याएं दिखते हैं उनको लेकर जयप्रकाश JP सुनते हैं। और ख़ास तौर पर जिस तरीके से हिसार में कानून व्यवस्था की चाहे बात हो या फिर अन्य प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दे हो, तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत की। जयप्रकाश JP की बातचीत आपको कैसे लगी, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।